वेलकम टू सलमान एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन पे। आज मैं आपको समझाऊंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन बेसिकली है क्या। प्रॉब्लम इज दिस कि हमारा बच्चा जो है वो ये समझता ही नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन है क्या। जो इंटरनेट पे टेक की वीडियोस नज़र आती हैं कि हाँ भाई ये नया मोबाइल मार्केट में आ चुका है, इसके ना ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इसके फीचर्स हैं, या नई गाड़ी आ गई है, हाँ भाई ये नया कंप्यूटर आ गया है, ये सारी की सारी प्रमोशनल वीडियोस हैं। ये आप किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो। यहाँ पे आप लोग कोई टेक्नोलॉजी का आपको नॉलेज नहीं मिल रहा, यहाँ पे आप लोग कोई एजुकेशन नहीं ले रहे। तो हम पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन बेसिकली कहते किसे हैं, नंबर वन। नंबर टू, हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, क्योंकि आपको अगर यही नहीं पता कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है तो फिर आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि यार आप अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं करके। फिर हम देखेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के सामने हर्डल्स क्या क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और आखिर में मैं आपको ऑनलाइन एजुकेशन नेटवर्क्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि यार किन एजुकेशन नेटवर्क के साथ आप कनेक्ट होकर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। इन तमाम बातों पर आज की वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन बेसिकली कहते किसे हैं। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं कि आप अपनी कंप्यूटिंग डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, आपके पास मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, इंटरनेट पे अवेलेबल जो अकेडमीज हैं, प्रॉपर अकेडमीज हैं, अब वो आगे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, उनसे कनेक्ट होने के बाद कोई सर्टिफिकेशन कंप्लीट करते हो, कोई डिग्री आप लोग कंप्लीट करते हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स आप कंप्लीट करते हो, इसे हम कहेंगे ये ऑनलाइन एजुकेशन है। इसमें आपको पूरा कोर्स करवाया जाता है, प्लस आपको साथ साथ आपको टीचर की फैसिलिटी दी जाती है, आप टीचर के साथ डिस्कशन करते हो, यानी पूरा एक कंप्लीट आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। ये होती है ऑनलाइन एजुकेशन। खाली टेक की वीडियोस देख लेना ये ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होती, ये बात अपने जहन में बिठा लो। अभी हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग की। देखिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग कहते हैं, अब मैं आपको फायदे बता रहा हूँ इनके ऑनलाइन एजुकेशन के। देखिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होती क्या है। आपने अब तक अपनी क्लास 9 के अंदर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर इस टाइप का पढ़ा होगा कि बेटा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, या ज्यादा से ज्यादा आपने ये फिगर देख ली होगी। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर आपको इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं, आपको कोशिश की जाती है कोई एनिमेशन, कोई वीडियोस आपको इस टाइप की प्रोवाइड की है जहां के आपके मैक्सिमम हद तक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सकें। अगर मैं आपको इसमें समझाऊं कि देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करते हैं मल्टीपल ऑर्बिट्स के अंदर, और ये जो रास्ता येलो कलर का नजर आता है ये कोई फिजिकल रास्ता नजर नहीं आता, ये खाली आपको दिखाने के लिए है। लेकिन देखो इलेक्ट्रॉन चूंकि इस रास्ते में घूम रहे हैं ना, तो इसे हम कहेंगे ये एक ऑर्बिट है। और कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इतने ही 5 ग्रीन कलर के आपके पास प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। अब कुछ सोचो, यहाँ पे आपका ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये आपकी बुक्स की फिगर के अंदर या क्लास के नॉलेज के अंदर क्लियर है। अच्छा, वही बात है कि कुछ अच्छे स्कूल्स भी हैं पाकिस्तान की। अगर मैं बात करूँ सिंध या कराची की, अगर मैं स्पेशली बात करूँ, गवर्नमेंट स्कूल तो खैर तबाह हैं, लेकिन 80 to 90% स्कूल जो हैं जो कि कम रिसोर्सेज से, जिनकी फैसिलिटीज जिनका बहुत कम है, लेकिन 10% स्कूल्स ऐसे भी हैं जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके पास जो स्मार्ट बोर्ड्स मौजूद हैं, मल्टीमीडिया की फैसिलिटी मौजूद है, वो तो ये काम कर रहे हैं। लेकिन 80 to 90% स्कूल ऐसे हैं जिनके रिसोर्सेज कम हैं, वो अपने बच्चों को अभी तक ऑनलाइन इंटरनेट के साथ कनेक्ट ही नहीं कर सके हैं। जो बड़े स्कूल हैं, जो 10% स्कूल हैं, वो अपने बच्चों को असाइनमेंट ही इस टाइप के देते हैं, बेटा देखो ये असाइनमेंट है, ये टॉपिक है, इंटरनेट पे जाओ, इसको सर्च करके कल आना, कल हम इस पर डिस्कस करेंगे। खासतौर पे जो ओ लेवल सिस्टम चल रहा है या ए लेवल सिस्टम चल रहा है, अच्छे ओ लेवल और ए लेवल के कॉलेज इस टाइप के काम करते हैं। उनका बच्चा जो नेट पे जाता है वहां से नॉलेज गेन करता है, फिर क्योंकि उनका एग्जाम कभी भी बुक में से नहीं होता, उनका एग्जाम जो होता है पूरा ओपन होता है, और जो क्वेश्चन एक दफा आ जाता है सेम वही क्वेश्चन कभी दोबारा पलट के नहीं आता। जबकि हमारे मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है, बच्चों को लिमिटेड सी बुक दे दी जाती है, हाँ भाई बेटा इसको रट के आ जाओ, कर लेना इसको। तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आपको कॉन्सेप्ट फराहम करती है। नंबर 2, क्वालिफाइड फैकल्टी देती है आपको।
हमारे 80 to 90% स्कूल जो लेस रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे हैं, ज़्यादातर उनमें टीचर्स फीमेल होती हैं, और जो फीमेल टीचर होती हैं वो मैंने जो ऑब्जर्व किया है ज़्यादातर छोटे स्कूल्स के अंदर मैंने ये देखा है, मैट्रिक की बच्चियां या इंटर की बच्चियां वही पढ़ा रही होती मैट्रिक वालों को। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेहनत कम करती हैं या वो बहुत मेहनत करती हैं, बहुत स्ट्रगल करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज दिस, उनका अपना ही लेवल इतना नहीं है कि वो आपको अच्छा नॉलेज डिलीवर कर सकें। उनको खुद को नहीं पता कि यार इंटरनेट से नॉलेज किस तरह गेन किया जाता है। जबकि ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर अगर मैं बात करूं कि हम लोग सलमान एकेडमी के प्लेटफॉर्म हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, यहाँ पे हम लोग जो मैट्रिक के कोर्स बना रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंटर के लेवल के बना रहे हैं हम लोग कोर्सेज। तो हमने अपने पास कंडीशन ही यही रखी है कि कम से कम टीचर का अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री होल्डर होना लाजिम है और 1 से 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना लाजिम है। फिर वो हमारी वीडियोस बनाएगा और बच्चों को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। यानी हमारा जो सलमान एकेडमी का जो ऑनलाइन एजुकेशन नेटवर्क है वो इस तरह काम करेगा। ये फैसिलिटी आपको ऑनलाइन एजुकेशन में ही मिल सकती है। नंबर 3, डेप्थ ऑफ नॉलेज। ऑनलाइन एजुकेशन, वही मैंने आपको बात कही कि भाई आप लोगों को खाली ये सरफेस का लेवल नहीं बताता, बल्कि डीप के, जिस तरह समंदर के अंदर आपने बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ देखे होंगे, बाहर से बड़े नजर आते हैं लेकिन अंदर से और बहुत बड़े होते हैं। तो हम लोग, हमारा जो फिजिक्स की बुक मिलती है, केमिस्ट्री की बुक मिलती है, हम उन्हीं को समझ रहे होते हैं क्या ये, लेकिन नहीं, अगर आप उसको नेट पे आके सर्च करो, कोई दुनिया मल्टीपल बुक्स पढ़ो, इंटरनेट की रिसोर्सेज इस्तेमाल करो, तो वहां पर आपको पता चलेगा नहीं है ये टॉपिक जो है बहुत बड़ा है, डेप्थ इसकी बहुत ज्यादा है। तो ऑनलाइन एजुकेशन नेटवर्क जो मैक्सिमम लेवल तक अपने बच्चों को कवर करवाता है। अब ये बच्चे की अपनी जहनियत है, बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी है कि वो कितना टॉपिक को कवर कर सकता है। न्यू टेक्निकल स्किल सीखने को मिलती हैं। यार आपको कंप्यूटर सीखना है, आपको ये पता चलता है कि यार मल्टीपल सॉफ्टवेयर किस तरह इस्तेमाल करते हैं, माइक को या हेडफोन को रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के साथ किस तरह से इनको कनेक्ट करते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम अगर ऑनलाइन एजुकेशन का एग्जाम हो रहा है तो वहाँ पर मल्टीपल ब्राउजर किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ये न्यू टेक्निकल स्किल्स आपको ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ सिखाई जाती है। लो कॉस्ट होती है, यानी इन तमाम क्वालिटीज के बावजूद ऑनलाइन एजुकेशन जो है लो कॉस्ट एजुकेशन कहलाती है। क्यों, ये मैं आखिर में आपको दिखाऊंगा कि हम लेट्स सपोज अगर हम अपने सलमान एकेडमी की बात करें तो यहाँ पे पूरा फिजिक्स का कोर्स जो क्लास 9 का कोर्स है या पूरी क्लास 10 का कोर्स है, हम लोग एक कोर्स तो 1,000 में करवाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें भी उसमें सही रहता है, सेटिंग बराबर रहती है। वजह यह है क्योंकि हम फुल टाइम इंगेज नहीं होते स्टूडेंट के साथ, तो इस वजह से इसमें कॉस्ट भी कम आती है। फ्लेक्सिबल स्केड्यूल, मतलब ये कि आप 24 घंटे में जब दिल चाहे आप पढ़ने बैठ जाओ, अपना असाइनमेंट सबमिट करवा दो। पूरे हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर आपके 2 दिन आपका टाइम होता है, उन 2 दिन के अंदर अपने सारी वीडियो सुन के उन्हीं दिन में अपना असाइनमेंट सबमिट करवा दिया आपने। तो यानी फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है इसके अंदर आपके पास। कैरियर एडवांसमेंट, यानी आप घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से जॉब कर रहे हो लेकिन साथ में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन एजुकेशन नेटवर्क के साथ कनेक्ट होकर अपनी एजुकेशन कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से अपनी बैचलर डिग्री कर सकते हो, मास्टर डिग्री कर सकते हो। इसके साथ अगर पाकिस्तान में है तो इसके साथ फॉर एग्जाम्पल आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, पूरे बैचलर के कोर्सेज आपके ऑनलाइन अवेलेबल है आपके लिए। पॉज, रिवाइंड एंड स्पीड अप, यानी कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, आपने उसको रोका, दोबारा सुन लिया, फिर भी समझ में नहीं आया तो मुश्किल अल्फाज आपने कॉपी किए, इंटरनेट पर सर्च किया, उससे रिलेटेड नॉलेज ली, हाँ भाई अब कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया, अब आप आगे कंटिन्यू किया आपने। या कोई कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा है, वीडियो बिला वजह चले जा रही है आगे, ये चीज़ तो आपको आती है, आपने उसको स्पीड अप के लिए चलो या तेजी से आगे बढ़ो, ये चीज़ें तो मुझे आती हैं। यानी ये सारे काम आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन नेटवर्क में कर सकते हो। अब इसके लिए हमें कुछ ना कुछ हर्डल्स भी आती है, हमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं। क्या हर्डल्स आती हैं? टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है, या टाइम नहीं निकल पा रहा यार, मैं कंप्यूटर पे बैठ नहीं पा रहा, आज मैंने क्लास पढ़ना था मैंने नहीं पढ़ पा रहा, मैं फला काम में लग गया। कंप्यूटर लिटरेसी, या मुझे कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता, टीचर ने कहा कि ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है, मुझे ये चीज़ नहीं आती। सेल्फ डिसिप्लिन, यार आज दिल चाह रहा पढ़ाई का, आज दिल नहीं चाह रहा पढ़ाई का, यानी कभी दिल चाह रहा कभी नहीं चाह रहा, आपके अंदर कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। टीचर इंटरेक्शन, या जब तक टीचर सामने ना हो ना मुझे बात समझ में नहीं आती, क्या बच्चों वाली बात है यार ये। डिस्ट्रैक्शन, आपने कंप्यूटर खोला, यार एक काम करो ये विंडो मिनिमाइज करो, या वीडियो गेम खेल लेते हैं, या एक काम करते हैं कि आप मूवीज देख लेते हैं, या सबसे बड़ी बात आपको नींद आनी शुरू हो जाती है।
जनाब ये वो हर्डल्स हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन में तो आपको प्रॉब्लम करती हैं, लेकिन ये आपका फ्यूचर तबाह बर्बाद करके रख देंगी। अगर ये चीजें लेके, इन प्रॉब्लम्स को लेके आप लोग आगे चलोगे तो एक तो ऑनलाइन एजुकेशन से महरूम हो जाओगे, वो तो आपको मिलेगी नहीं आपको, प्लस आप फ्यूचर में कोई अच्छा काम जिंदगी में कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब तक आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, कंप्यूटर लिटरेसी नहीं आती। ऑनलाइन एजुकेशन वाले आपको ये सिखाते हैं, ये चीजें आपको बताते हैं साथ में। टाइम मैनेजमेंट करना ये आपका अपना काम है, ये आपको सीखना पड़ेगा। अपना आपको डिसिप्लिन करना ये आपका काम है, ये आपको सीखना पड़ेगा। टीचर इंटरेक्शन होना, हर चीज में किसी का सर पे खड़ा होना आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसे इंसान हो कि यार जब तक कोई आपके सर पे खड़ा ना हो आप काम नहीं करोगे, तो यह समझ लो कि आप अपनी नाकामी की तरफ बढ़ रहे हो। डिस्ट्रैक्शन, आप अपने दिमाग को कहीं फोकस नहीं कर सकते, इधर उधर तवज्जो बढ़ी आती है, तो इसका मतलब क्या है कि आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इस चीज को सीखो, एक चीज को फोकस करना सीखो। यानी ये वो हर्डल्स हैं जो कि ना सिर्फ आपको ऑनलाइन एजुकेशन में नाकाम करेंगी, बल्कि आपको जिंदगी भर आपको तबाह बर्बाद करके रख देंगे। तो बेहतर ये कि इन हर्डल्स को अपने कवर करो और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को भी अवेल करो, प्लस जिंदगी के अंदर भी कामयाब हो जाओ। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन नेटवर्क्स के। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि वो टेक की वीडियोस देख लेना, वो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं, वो जैसे कि इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने बैचलर डिग्री कर ली, मास्टर डिग्री कर ली, फिर तो आप वो देख रहे हो, आपको बात समझ में आ रही है, ओके, नो इशू। लेकिन जब तक आप एक स्टूडेंट हो ना, तो ये एजुकेशन नेटवर्क्स हैं। यहाँ पे पूरे पूरे मास्टर डिग्री आपको करवाई जाती है, बैचलर डिग्री आपको करवाई जाती है, मास्टर डिग्री आपको मल्टीपल डिसिप्लिन में आपको करवाई जाती है। तो यहाँ सर्टिफिकेट्स करवाए जाते हैं, इनसे रब्ता करो, यहाँ से करो। वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का नेटवर्क है ये। यहाँ पे आपको पूरे बैचलर कोर्सेज, मास्टर कोर्सेज यहाँ पे आपको करवाए जाते हैं। तो यहाँ से कनेक्ट हो जाओ। बल्कि मैं पढ़ रहा था कि किसी कॉलेज के, परसों अखबार में मैं पढ़ रहा था, तो किसी कॉलेज ने जो है अपने आप को वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट किया, और वहाँ से जो उनके स्टूडेंट जो है वहाँ से ऑनलाइन वीडियोज देख के यहाँ से अपने अप्लाई करेंगे। यानी एक अच्छा स्टेप है ये जो सलमान एकेडमी के मैं बात कर रहा था आपको, सलमान एकेडमी के ऊपर हमने ये ऑनलाइन एजुकेशन नेटवर्क पूरा इंट्रोड्यूस करवाया है। यहाँ पे हम लोग मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट के लेवल के जो हम लोग कोर्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे, सिर्फ 1000 रुपए में, 1000 रुपीज के अंदर फिजिक्स क्लास 9 का पूरा कंप्लीट कोर्स करवाएंगे आपको, या 1000 में फिजिक्स क्लास 10 का कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, प्लस आपको सपोर्ट फराहम करेंगे इसके अंदर। यानी आप कॉस्ट देखें, पूरे साल की 1000 रुपीज कॉस्ट है, ये कंप्लीट कोर्स आप कर रहे हो, पूरे डिटेल के साथ आपको डिस्कशन आप यहाँ पे कर सकोगे। तो ये कोर्सेज हम लोग का अभी तो यहाँ पे मैं खाली फिजिक्स के, लेकिन अभी इन प्रोग्रेस है। वहाँ पर केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, मैथ, ये सारे कोर्स इन प्रोग्रेस हैं अभी। आने वाले वक्तों के अंदर सारे हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इन एजुकेशन नेटवर्क के साथ आप लोग कनेक्ट होने के बाद अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, फिर आप कहोगे कि हाँ यार आपने एक नॉलेज लिया है, आपका नॉलेज है, आपका एजुकेशन है, एक अच्छे लेवल की है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो सलमान एकेडमी पे जाके जो है यहाँ पे इन्फो डेस्क जो हमारा चैनल है, तो यहाँ पे अपना आप नेम और ईमेल एड्रेस लिख के सबमिट करवा देना, ताकि फ्यूचर में जो वीडियो अपलोड करूँ बाय नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और उसको यूट्यूब का जो चैनल है उसको भी लाइक करना नहीं भूलना। ओके जनाब।